महाकुंभ का मेला अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु अपने पाप धोने और मोक्ष की कामना के लिए महाकुंभ के संगम में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ ने साधुओं, अघोरियों और तांत्रिकों की उपस्थिति से लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा है। साधु, सन्यासियों, तांत्रिकों और अघोरियों के लिए यह मेला सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मेले में ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे तांत्रिक और अघोरियों की उपस्थिति होती है जो हजारों सालों से हिमालय की गोद में तपस्या में लीन होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक बाबा की कहानी सुनाएंगे जो हजारों सालों से रहस्यमयी तरीके से तपस्या में लीन है। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप महाकाल बाबा को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिख दें। ये कहानी एक ऐसे साधु की है जो 500 सालों से तपस्या में लीन है, जिनकी तपस्या के आगे भारत सरकार को भी घुटने टेकने पड़े थे। ऐसा साधु जो पानी पर चल सकते थे, जो बिना सांस लिए घंटों तक रह सकते थे। आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अगर उनके चमत्कार की बात की जाए तो शायद घंटों लग जाएंगे। भारत को ऋषि मुनियों, साधु संतों का देश कहा जाता है और इस साल भारत में महाकुंभ के अवसर पर हम आपको ऐसे दिव्य साधु की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर कौन थे वो बाबा, वो कैसे 500 सालों तक जिंदा थे? इन सारे सवालों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरा देखना। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे देवरा बाबा की चमत्कारिक शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। देवरा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और कर्मठ योगी थे। बाबा की उम्र को लेकर लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाबा करीब 500 वर्षों तक जिंदा थे। हालांकि प्रमाणिक तौर पर स्पष्ट रूप से ये कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ था। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए जान लेते थे। देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम जन से लेकर बड़े बड़े नेता, मंत्री, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आया करते थे। कहा जाता है देवरा बाबा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे और न ही कभी किसी ने बाबा को कहीं जाते हुए देखा है। भक्तों का ऐसा मानना है कि बाबा पानी पर चलते थे। वो हर साल माघ के मेले में प्रयागराज आते थे। वहीं वृंदावन से यमुना किनारे वो पानी में ही कई कई घंटों तक बिना श्वास लिए रह लेते थे। देवरा बाबा हमेशा से ही लकड़ी से बने एक ऊंचे मचान पर बैठकर लोगों को अपना आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। देवरा बाबा के पास जो भी आता था उससे वो बहुत प्यार से मिलते थे और सम्मान देते थे और उसे अपना आशीर्वाद देकर विदा करते थे। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिस मचान पर खड़े होकर बाबा प्रसाद बांटते थे वहां कोई प्रसाद रखा नहीं होता था, फिर भी बाबा लोगों को हाथों में प्रसाद देते थे। देवरा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जानते थे बल्कि वह जानवरों की भाषा, पेड़ों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वो जंगली जानवरों को अपने तप के द्वारा अपने वश में कर लिया करते थे। एक बार देश में आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तब इंदिरा जी देवरा बाबा के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थीं। बाबा ने उन्हें अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय कर दिया और इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार देवरा बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। ये बात जब वहां के प्रशासन को पता चली तभी आला अधिकारियों ने तैयारियां शुरू की। अधिकारियों ने वहां पर एक हेलीपैड बनाने का फैसला किया। आला अफसरों ने वहां पर लगे एक बबूल के पेड़ के डाल को काटने का निर्देश दिया। ये बात जैसे ही बाबा को पता चली,
बाबा ने तुरंत एक बड़े अफसर को बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, यह पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अधिकारी ने कहा, यहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए ये पेड़ काटना जरूरी है। अधिकारी की बात सुनकर बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लेकर आओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे उस बबूल के पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा, क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बाबा को बताई, पर पेड़ काटने के इस फैसले पर बाबा राजी बिल्कुल नहीं हुए। उनका कहना था कि ये पेड़ होगा तुम्हारी निगाहों में, मेरा तो साथी है, पेड़ बिल्कुल नहीं काटा जाएगा। बाबा ने उस अफसर को तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। इस घटना के सिर्फ 1 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आता है कि इस प्रोग्राम को स्थगित किया जाता है। सन 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए और देवरा बाबा के आश्रम आशीर्वाद लेने पहुंचे, उन्होंने बाबा के साथ क्या बातचीत की, ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि उनके शिष्यों ने बाबा और जॉर्ज पंचम के बीच क्या बातें हुई इसे कभी जग जाहिर ही नहीं किया। बाबा का 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन किया करते थे। देवरिया जिले के माइल गांव में बाबा साल के 8 महीने वहीं बिताया करते थे। बाबा के दर्शन के लिए माइल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन करने के लिए भारत आए। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे और जगन्नाथ मिश्र आदि नेता सहित कई प्रशासनिक अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए अक्सर आया करते थे। देवरा बाबा पानी पर भी चलते थे। बाबा को कभी भी किसी ने आते जाते नहीं देखा था। अपनी सिद्धि के चलते वो जहां चलते थे वहां मन की गति से पहुंच जाते थे। बाबा अपने भक्तों को प्रसाद जरूर देते थे। बाबा जानवरों की भाषा को अच्छे से समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, दूध और शहद को फलाहार के रूप में लेते थे। देवरा बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में ही रहते थे और बाकी का समय मथुरा, काशी, प्रयाग, हिमालय जैसे स्थानों पर एकांत में रहकर व्यतीत किया करते थे। कि उम्र का अंदाजा किसी को भी नहीं है। बाबा के भक्त उनके 900 सालों तक जिंदा रहने का दावा करते हैं। अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए थे। 11 जून 1990 को बाबा ने वृंदावन में ही अंतिम समाधि ली। बताया जाता है कि उनके समाधि लेने के कुछ घंटे पहले मौसम में परिवर्तन होने लगा था। दोस्तों, ऐसे योगी पुरुष को सत सत प्रणाम। आपका क्या कहना है इस सिद्ध पुरुष योगी के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हों सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।